तो 2022 का सियासी संग्राम। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड में अगले साल मार्च के महीने में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने और चुनावी रणनीति तैयार करने की कवायद अभी से ही शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में किन प्रत्याशियों को चुनाव का टिकट मिलेगा, ये उनकी वफादारी और जीतने की संभावना से तय किया जाएगा। चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने चिंतन शिविर के दौरान बीते बुधवार को रावत से ये बातचीत कही है और इस शिविर में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा भी लिया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब उत्तराखंड कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव कैंपेन की कमान सौंपने जा रही है। रावत ने साफ तौर पर कहा है कि जो नेता पार्टी के बेहिचक वफादार रहे हैं और जिनके जीतने के आसार ज्यादा हैं, टिकट की दौड़ में उनका दावा सबसे मजबूत होगा। रावत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर समुद्र मंथन की तरह है, जिनमें से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बाहर जरूर निकल कर आएगा। तो उत्तराखंड के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले की जो तैयारी आपको बता दें, सभी पार्टियों की अपने अपने स्तर पर पुरजोर तरीके से की जा रही है। शायद यही है कि कांग्रेस के द्वारा जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया या फिर जिस तरीके से लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी को लेकर तमाम तरह के ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बीते 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री का बदलना, ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे कई आरोप हैं जो विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर लगा रहा है। इससे पहले ही केजरीवाल ने जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की बात कही और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, कार्ड बांटे गए हैं, उसको देखकर शायद ऐसा ये भी लग रहा है कि हो सकता है इस बार उत्तराखंड में एक नया बदलाव भी देखने को मिले। हालांकि चुनाव से पहले की तैयारी सभी पार्टियों की अपने अपने स्तर पर की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी पहले से ही कहती है कि वो एक बार फिर से इतिहास रचेगी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतेगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सूफियान नेता आप जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। शादाब अली राजनीति विशेषज्ञ और अनिल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर 2022 के मार्च में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की काफी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। इसलिए हम ये भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 2022 में कहा गया है कि किन प्रत्याशियों को चुनाव का टिकट मिलेगा, ये उनकी वफादारी और जीतने की संभावना पर तय किया जाएगा। चुनाव के लिए रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस ने एक चिंतन शिविर का आयोजन भी रखा था। इस शिविर में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा भी लिया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब उत्तराखंड कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव कैंपेन की कमान सौंपी गई। रावत ने साफ तौर पर कहा है कि जो नेता पार्टी के बेहिचक वफादार रहे हैं और जिनके जीतने के आसार ज्यादा हैं, टिकट की दौड़ में उनका दावा सबसे मजबूत होगा। आने वाला ये समय ही बता पाएगा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव कौन जीतता है। बीजेपी सत्ता में बनी रहती है या फिर बीजेपी को पछाड़ने के लिए जिस तरीके से सभी दल प्रयास कर रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से फ्री बिजली और पानी का दाव खेला गया क्योंकि लगातार केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर विकास का दावा कर रहे हैं उत्तराखंड में भी। हालांकि आप कार्यकर्ता बिजली को लेकर ग्राहकों को कार्ड भी बांटते हुए नजर आए। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां कूद चुकी है। उत्तराखंड के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव काफी अहम भी माना जा रहा है। और हम सीधा चलते अपने मेहमानों के पास। मोहम्मद सूफियान जुड़े हैं, नेता शादाब अली राजनीति विशेषज्ञ और अनिल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार।
सर, चर्चा की शुरुआत करेंगे और सुफियान जी सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। क्या तैयारी है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो तैयारी की है वो ये है कि 300 यूनिट जो है उत्तराखंड की जनता के लिए हमने फ्री देने का वादा किया है और हम इस पर बखूबी अपनी बात को रखेंगे। और आगे भी हमारे 9 तारीख में जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है एक देहरादून के अंदर सभा कर रहे हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए एक नया तोहफा देंगे। मतलब दिल्ली के तर्ज पर विकास किया जाएगा? जी बिल्कुल, दिल्ली की तर्ज से भी अधिक कार्य जो है उत्तराखंड के अंदर किए जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड को एक बिजली बनाने वाला प्रदेश है और दिल्ली एक खरीदने वाला प्रदेश है। इसीलिए जो है यहाँ पर 300 यूनिट जो है मुफ्त दिया जाएगा सभी को। बिल्कुल, सुफियान जी बनी रहेगा। शादाब जी के पास चलते हैं। सर, आपने सुना भी, आप नेता कहते हैं कि दिल्ली के तर्ज पर विकास करेंगे और जैसे दिल्ली में फ्री बिजली, बस की फ्री सेवा, तमाम ऐसे मुद्दे रखे गए थे और उन्हीं मुद्दों के सहारे विधानसभा चुनाव भी जीता गया। तो क्या लगता है इस बार आप पार्टी की एंट्री हो सकती है उत्तराखंड के अंदर? निश्चित है कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल ने जो भी कार्य किए हैं उसके बिहाफ पे दिल्ली के अंदर दोबारा इनको बहुमत मिला है। दोबारा पार्टी बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर बन के आई है, जबकि वहाँ जब पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल जी का हुआ तो वो एक वहाँ नौसिखिए थे। तो यही स्थिति उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की है कि इनको नौसिखिया कहा जा रहा है अभी उत्तराखंड के अंदर। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वास्तविक मुद्दों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ जमीन पे रहकर यदि कोई वास्तव में चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित ही उसको कामयाबी मिली जाती है। लेकिन मेरे अपने जो मेरा पक्ष है, जहाँ पर मेरा है कि अभी उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। बिल्कुल, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि हम पिछले साल से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे, पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीट लेकर आएंगे। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी को वो उस चुनाव के अरण में मानती नहीं, गिनती ही नहीं करती। लेकिन लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया और अब लोगों को फ्री बिजली देने का, 300 बिजली यूनिट देने के कार्ड भी बांटे जा रहे हैं, तो जो पैतरा अभी खेला गया है या जो भी चीजें हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, कितना फायदा पहुंचने वाला है केजरीवाल साहब को? सुरभि जी, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए जी। आप पार्टी जब दिल्ली में सत्ता में आई थी, पहली बार जैसे शादाब भाई ने कहा कि नौसिखिए थे, वास्तव में राजनीति में उनका कोई इससे पहले कोई योगदान नहीं था। लेकिन दिल्ली में कुछ चीजें जो मैंने खुद भी जाकर के देखी हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों चीजों में जो सुधार हुआ है, जो उत्तराखंड के लोग जो इस चीज को जानते हैं, तो निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं झुकाव आपकी तरफ हुआ होगा, मुझे लगता है। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो इस बार के चुनाव में उतरने की आप पार्टी की तैयारी है, बहुत तैयारी है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना दावा आप पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, इतना उत्तराखंड में शायद इस बार उन्हें सीटें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हाँ, खाता आप पार्टी का खुलेगा, ये बात तो निश्चित है। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी आप पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही है। बीजेपी ने तो जब दिल्ली में चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल, तब उन्हें भी गंभीरता से नहीं लिया था। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी तो अगर गंभीरता से ले भी रही होगी अंदर में इंटरनली, तो वो सामने आकर तो कहेगी नहीं कि आप पार्टी से हमें खतरा है, ना कांग्रेस से खतरा बताएगी, क्योंकि उन्हें तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर के रखना है। वो तो कहेगी कि हम पहले से अधिक जीत रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और सभी पार्टियों को मुझे देखने का मौका मिलता है, सभी पार्टियों के नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी निश्चित रूप से जितनी सीटें हैं उतनी सीटें ला नहीं पाएगी। क्योंकि 2 बार देखिए, कोई भी सफर हो, ये माना जाता है, इंग्लिश में कहावत भी है कि बीच सफर में अगर हम घोड़ा बदलते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी यात्रा पर पूरी हो पाएगी विश्वास नहीं है। 2 बार ये बीजेपी वाले प्रदेश में 2 बार अपना घोड़ा बदल चुके हैं, इस पर सवार होकर इन्हें आगे चलना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन्हें भी लगता है कि हम माइनस में चल रहे हैं।
वही लगभग वही बात कांग्रेस के साथ भी है। देखिए, उत्तराखंड की एक चीज तो आप समझिए सुरभि जी, आप भी बहुत दिनों से पेशे में होंगी। उत्तराखंड में आप कितना सरकार कितना भी बढ़िया काम कर ले, देखिए एनजी तिवारी के टाइम में भी मैं पत्रकारिता करता था जब वो मुख्यमंत्री थे, उनसे बढ़िया काम आज तक किसी ने किया नहीं। उन्हें रिजल्ट अगली बार उनकी भी सरकार नहीं आई। उत्तराखंड की जनता का मूड ये है कि आप कितना भी बढ़िया करें, अगली बार मौका किसी और को देना है। तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस को बढ़ नहीं सकती है, लेकिन कांग्रेस में भी आपस में जो जूझ तजार इन लोगों के बीच में है, हरीश रावत जी प्रीतम सिंह को पसंद नहीं करते, प्रीतम सिंह उन्हें पसंद नहीं करते, उनका अलग गुट है, वो उन्हें उनकी खिलाफत करते हैं। यही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आज की तारीख में फ्यूज बल्ब है, इसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं रहा है। आप पिछले कई चुनाव में देख चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। नहीं, वो आपका आकलन हो सकता है, लेकिन कम से कम सुफियान जी, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है, शायद आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने में हालांकि अभी तकरीबन 6 महीने बाकी है, लेकिन 6 महीने पहले से ही विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने और चुनाव रणनीति तैयार करने की कवायद काफी तेज की है। शायद इसी सिलसिले में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि विधानसभा चुनाव में किन प्रत्याशियों को चुनाव टिकट मिलेगा, ये उनकी वफादारी और जीतने की संभावना तय करता है। ये वफादारी की बात शायद इसलिए भी और कर रहे होंगे क्योंकि जिस तरीके से हम राजनीति में देखते हैं कि कौन नेता कब दल बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कहा भी जाता है कि राजनीति में कुछ भी जायज नहीं है और सब कुछ जायज है। एक बार फिर से चर्चा में हम अपने मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए सर। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शादाब अली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सुफियान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान बुधवार को रावत ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें, इस शिविर में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा भी लिया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब उत्तराखंड कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव कैंपेन की कमान सौंपी गई। रावत ने साफ तौर पर इसके दौरान कहा कि जो भी नेता पार्टी के बेहिचक वफादार रहे और जिनके जीतने के आसार ज्यादा है, टिकट की दौड़ में उनका दावा सबसे मजबूत होगा। यानी वफादारी और जीतने का दावा जनता के बीच कितने वो लोकप्रिय हैं और अगर किस नेता को उतारते हैं तो जीत के आसार ज्यादा बनेंगे। इसी हिसाब से विधानसभा चुनाव में नेताओं को टिकट दिया जाना है। हालांकि अब कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट उत्तराखंड के वासियों को देने का वादा किया है, 300 बिजली यूनिट देने का वादा किया। और इसके बाद जिस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लहर भी देखने को मिल रही है, लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण चीजें हो सकती है। अब बिल्कुल 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 बिल्कुल। अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर।
आप इसलिए निभाते हैं कि 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगा या बिजली आपको हाफ कर दिया जाएगा। और यही जो पंच है, जो आपका चुनाव का मुद्दा है, अगर यही आप उत्तराखंड में अपनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हर एक प्रदेश के अंदर मुद्दा अलग हो जाता है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो मुख्य मुद्दा है वो पलायन है। हमारे जो उत्तराखंड है, हमारे यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे यहाँ पहाड़ों के आप बिजली को मुद्दा नहीं मानते हैं उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड के अंदर वाकई में बिजली को मुद्दा माना जा सकता है, परंतु मुख्य मुद्दों की यदि बात करें तो हम पलायन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, या फिर हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के ऊपर इंडस्ट्रियल स्टेट को जो स्थापित करना वो हमारे यहाँ का मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी हमारे यहाँ का मुद्दा हो सकता है। परंतु एक ही चीज को मुद्दा बनाना कि ये बिजली है, इसको मुद्दा बना दीजिए, तो मेरा मानना है कि ये सारी चीजें एक हद तक शायद कारगर हों, परंतु आपको चुनाव जीतने के लिए मात्र इस मुद्दे पर मुझे लगता है ये नाकाफी है। जी देखिए, अभी तक तो जो हम सिर्फ बिजली का एक मुद्दा ले रहे हैं, और अभी 9 तारीख को हमारे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देहरादून में आ रहे हैं। एक नई घोषणा अब करके जाएंगे वो, और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक घोषणाएं होती रहेंगी। और अगर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है तो भाजपा कांग्रेस क्यों नहीं करती है? भाई उन्होंने क्या किया है अब तक? वो अपना एक काम बताए जो किया है उन्होंने स्टेट के अंदर, जो पहले से था उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बस उसी को लेके चल रहे हैं। और लगातार मुख्यमंत्री बदल बदल कर अपनी बैकग्राउंड की पावर बना रहे हैं ये। त्यागी साहब, त्यागी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है भाजपा। क्या अपनी पार्टी में भी लोग पसंद नहीं आ रहे हैं भाजपा को? त्यागी जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैडम बताइए। जी, 3 मुख्यमंत्री की इन्होंने अभी बात कही, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ में कि जब तक चुनाव नहीं होगा हम ऐसे ही रैली करेंगे और ऐसे ही मतलब प्रलोभन देंगे जनता को। साफ तौर पर शायद इनका यही कहना है। अच्छा, इनके लिए उत्तराखंड प्रदेश में एंट्री है अभी इनकी, तो इन्हें दूसरे से ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। रैली, जहां तक इनके नेताओं का सवाल है, नेता लगातार आ रहे हैं। जो हरिद्वार में भी इनकी बहुत, रुड़की में अभी मनीष सिसोदिया जी आए थे। ये बात तो सही है कि इस समय जितना चुनाव प्रचार आप पार्टी कर रही है, इतना न कांग्रेस का है न भाजपा का है, क्योंकि ये दोनों जो पार्टियां हैं मुझे लगता है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा का 5 साल सही नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का रुझान हमारी तरफ होगा। भाजपा को शायद ये गलतफहमी है कि केंद्र में हमारी सरकार है, और ये बात थोड़ी सही भी हो सकती है कि जो शिक्षित वोटर है वो थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखता है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो वो चाहता है कि स्टेट में भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो संभवतः विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। ये फिलहाल तो है ना उनकी सरकार, अभी केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या मिल रहा है उत्तराखंड की जनता को? बताइए। अली साहब बोलिए, क्या दिया है अब तक? जी अली साहब बोलिए आप। जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि अगर पिछले 4 साल के हम लोग जो समय है भाजपा सरकार का, उस पर हम गौर करें तो इतनी धीमी गति से उत्तराखंड को विकास दिया है भाजपा सरकार ने, और उतनी ही धीमी गति से उनका विपक्ष भी बैठा रहा। यदि कांग्रेस और भाजपा की बात करें, उत्तराखंड के अंदर ये 2 मुख्य दल हैं जिनका अभी तक सबसे ज्यादा जन समर्थन है, और सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है, वोट शेयर है, वो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का 3रे नंबर पे पिछले कुछ चुनाव में बसपा रही है। लेकिन जितनी धीमी गति से भाजपा ने कार्य उत्तराखंड के अंदर किया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस उठा सकती थी, लेकिन पिछले 4 साल में कांग्रेस भी उतनी ही धीमी गति से अपने विपक्ष की जितनी भी मुद्दे हैं वो उठाती रही है। लेकिन अभी हमने देखा तो पिछले कुछ दिनों में 1-2 महीने के अंदर जबकि चुनाव की जो कमान है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के हाथ में आई है, और भी जो हाईकमान है उत्तराखंड के अंदर पीसीसी है उसके अंदर मुख्य बदलाव हुए हैं। तो जहां तक मेरा मानना है, जो हरीश रावत जी हैं, हरीश रावत जी क्योंकि बचपन से पहले से जब वो यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े थे तभी से वो उत्तराखंड की राजनीति करते आए हैं। उत्तराखंड के प्रत्येक परिक्षेप को, प्रत्येक चीज को, राजनीतिक परिक्षेप को अच्छी तरह से पहचानते हैं, और एकदम से अचानक जो बूस्ट कांग्रेस के अंदर आया है, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और आपने सही कहा कि जो हमारा ट्रेडिशनल वोट हुआ करता था कि मेरे पिताजी ने जिसको वोट दिया है मैं भी उसी को वोट करूंगा, इस ट्रेडिशनल वोट में
लोगों के पढ़े लिखे होने की वजह से, युवाओं के राजनीति में आने की वजह से कमी आई है। मैं वोट करूंगा उत्तराखंड के मुख्य मुद्दों पर वोट करूंगा, मैं करूंगा जहां मेरे पुराने लोग वोट करते आए हैं। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलेगा, ऐसा विश्वास है। परंतु भाजपा को वापसी करने के लिए, भाजपा को उत्तराखंड में दोबारा से अपना जो है कदम जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले 4 साल में जो विकास की गति है उसके हिसाब से भाजपा प्रदेश के अंदर बहुत पिछड़ गई। बिल्कुल, मतलब भाजपा को मेहनत की जरूरत है और कांग्रेस का वर्चस्व अभी भी है, उसको शायद नकारा नहीं जा सकता। बोलिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे अब, सुफियान जी। जी, मेरा कहना ये है कि जो कांग्रेस की जो बात हो रही है या भाजपा की बात हो रही है, अगर भाजपा किसी भी अपने वादे को करती है तो फिलहाल करंट में उनकी सरकार चल रही है, वो उस वादे को अभी पूरा करके दिखाए। अभी चुनाव में लगभग 6 महीना बाकी है, कम से कम 6 महीने के लिए तो जनता को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। वो आज कुछ देने को तैयार नहीं है, तो चुनाव जीतने के बाद क्या देंगे वो लोगों को। और अगर कांग्रेस की बात है तो यहाँ पर भाई बंटवारा चलता आ रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये सब एक ही है। हमारे हिसाब से अगर हम अपने नजर से देखें तो ये सब एक है, लेकिन जनता इस बार इसी एंगल से इनको देखेगी कि ये एक ही है, एक बार ये बनते हैं एक बार ये बनते हैं। सिर्फ यही इनका एक भाई बंटवारा चला आ रहा है, वरना और कुछ नहीं है। विकास के नाम पर अब तक उत्तराखंड मतलब जो आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो जनता को लगेगा शायद ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी अली साहब ने आपसे ये भी कहा था कि जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहाँ है, पलायन, रोजगार, महंगाई, वो सब चीज कहाँ है, भूल गए शायद। देख नहीं, ये सभी मुद्दों पर काम होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये एक आम आदमी तक, क्योंकि जो आम आदमी की जो पार्टी है वो एक आम आदमी की ही पार्टी है, उसमें किसी कोई बहुत लोग, तो आम आदमी को सर रोजगार भी तो चाहिए ना, रोजगार चाहिए आम आदमी नहीं चाहेगा कि वो पलायन करे, वो अपना गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ के दूसरी जगह जाए रोजगार करने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है आम आदमी के लिए आज के लिए। देखिए, जब हमारी सरकार आएगी तो सभी मुद्दों पर काम होगा। और हमारे जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, अभी मैंने आपको बताया था कि 9 सितंबर को अभी देहरादून में आ रहे हैं और एक नई घोषणा लेकर आएंगे उत्तराखंड के जनता के लिए। तो इसीलिए जो है हमारी अभी घोषणाएं जारी रहेंगी और जनता हमारे साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में जुड़ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और भाजपा और कांग्रेस को लोग आजमा चुके हैं, लगातार 21 सालों से इनको देख रहे हैं, इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। यहाँ पर कोई इनका काम नहीं है, यहाँ पे प्लेन में कोई काम नहीं है। कहते हैं कि भाई प्लेन में काम करते हैं, पहाड़ में काम नहीं करते। पहाड़ी ये कहते हैं कि भाई प्लेन में काम कर रहे हैं, प्लेन वाले कहते हैं कि भाई पहाड़ में काम कर रहे हैं। पर मैंने सभी जगह जाके देख लिया है, ये कहीं काम नहीं हो रहा है उत्तराखंड में। जैसा उत्तराखंड का एक सपना जो था वो नहीं मिला उत्तराखंड को, अब तक वो नहीं बन पाया है उत्तराखंड। बिल्कुल बनी रहेगा सर। आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उत्तराखंड होगा जो पूरे इंडिया में एक अलग पहचान बनाएगा उत्तराखंड। बिल्कुल बनी रहेगा सर। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, ये पार्टी की सोच है, जो चुनाव लड़ रही है ये उनकी सोच है, लेकिन इस बात से शायद हम इनकार नहीं कर सकते कि जब कोरोना काल था, अभी भी हालांकि महामारी के दौर में ही हम सभी जी रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग में काफी गुस्सा है। उन्हें लग रहा है कि 2 साल से उनके काम धंधे चौपट है। आंदोलन को लेकर चेतावनी दी गई, हालांकि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके तहत उत्तराखंड में भी अनलॉक किया गया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उसमें काफी गुस्सा है सरकार को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर। जी सुरभि जी, मैं बोलूं? बिल्कुल, आपसे ही ऐसा सवाल है जी, आप बोलें। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोकमंच ने इस व्यापारियों में गुस्सा जो आप बता रहे हैं उससे लेकर भी एक डिबेट की थी, और मैं भी उस डिबेट में शामिल था। उसमें एक भाजपा के भी थे, एक आप पार्टी के थे। ये बात तो आपकी सही है कि कोरोना काल में सरकार ने जब बंदी रही इतने दिन तक, पिछली बार ज्यादा लंबे समय तक रही, इस बार कुछ कम समय तक रही, तो सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी वर्ग ने उठाया है। खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, जो सड़कों पे ठेलियां लगाते थे, गरीब जिनका रोज का काम अपना रोज की आजीविका कमा के परिवार पालते थे, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। कम से कम मैं मानता हूं कि 20 से 30% ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिन्हें मजबूरी में अपना काम बदलना पड़ा है। सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो ये तो पक्की बात है कि ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गुस्सा तो है।
और वो गुस्सा अब वो करेगा क्या? वो सरकार के खिलाफ दूसरी पार्टियों, राजनीतिक पार्टी की तरह आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं। वो निश्चित रूप से वो गुस्सा जो है चुनाव के समय कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये भाजपा को नुकसान हो सकता है। और मैंने जब पहली बार बोल रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये आकलन है कि भाजपा चाहे कुछ भी दावा करे, इस बार सीटें उनकी घटेगी, कांग्रेस की बढ़ेंगी। और मेरे भाई सुफियान जी बैठे हैं, ये राजनीति में हैं, लेकिन मैं इनसे बहुत पहले समय से राजनीतिज्ञों के साथ बैठता रहा हूँ। ये बात तो निश्चित है कि इनकी एंट्री तो उत्तराखंड में हो रही है। फायदा तो होगा, लेकिन जो दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ये शायद मुश्किल है। ये दावा शायद एक ख्याली पलाव कह सकते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल है। ये देखिए, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, बिल्कुल जनता तय करेगी, लेकिन हम उसी में आप भी तो अभी दावे कर ही रहे हैं, जो तय तो जनता को ही करने हैं। ये बात निश्चित है कि इस बार इन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं। और अगली बार की जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, मुझे लगता है कि कोई भी भाजपा और कांग्रेस पूरे जो है अपने बल पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगा। आप पार्टी का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर इनका सहारा लेंगे तो इनकी कुछ चलेगी भी, हो सकता है 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें। जी जी, अली साहब, हमने कोरोना काल में देखा कि कई सारे घोटाले हुए, चाहे वो महाकुंभ घोटाले के लेकर हम बात कर लें, आरटीपीसीआर का घोटाला है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष सरकार को घेर रहा है उन मुद्दों को लेकर। चुनाव तो काफी चुनौतीपूर्ण है ही। जी बोलिए। अभी दो कोरोना काल ऐसे रहे हैं। पहली जो कोरोना का जो पहली लहर थी, उसके बाद दूसरी लहर आई। दोनों ही समय पे भाजपा की सरकार उत्तराखंड में रही है। और जहां तक मेरा मानना है, जो अभी त्यागी जी ने कहा है कि जो छोटा कारोबारी है उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है और इसका कहीं ना कहीं चुनाव में आएगा। इसका एक मुख्य कारण, जहां तक मैंने जितना राजनीतिक तौर पर इस चीज को समझा है, इसका मुख्य कारण ये रहा है कि हमारे जो प्रदेश की सरकार है वो एक रिमोट कंट्रोल सरकार की तरह कार्य किया है। उसमें कि केंद्र से जो आदेश आया वो आदेश उसने जनता तक पहुंचा दिया। वो एक डाकू की तरह कार्य करती रही। अपने निर्णय, स्वयं के निर्णय, अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के परिक्षेत्र के अनुसार निर्णय नहीं लिए गए। केंद्र सरकार ने जो राहत जनता को पहुंचाने का कार्य किया, वही राहत जो है वो प्रदेश सरकार ने जनता तक पहुंचाई। वो जनता तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये बात का मुद्दा रहेगा। जब चुनाव आएंगे जनता इसका जवाब देगी। परंतु राजनीतिक तौर पर मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित त्यागी जी ने सही कहा है कि मेरी अपनी उम्मीद है और मेरा पूरा मानना है कि कांग्रेस इस बार राज्य में अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेगी। और कहीं ना कहीं विकास की धीमी गति को देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। परंतु दूसरे विकल्प के तौर पर हमने आज से 10 साल पहले का चुनाव देखा कि जितनी विधानसभाएं थी, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है। उसके बाद पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए। तो मेरा मानना है तीसरे विकल्प के तौर पर एक प्रतिस्पर्धा रहेगी आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच। कि किंग मेकर की भूमिका हो सकता है इन दोनों पार्टियों में से कोई बना पाए, लेकिन जो मुख्य पार्टी है वो जैसा कहते आ रहे हैं हमारे सुफियान जी को, हर बार उत्तराखंड की जनता जो है वो एक बार कांग्रेस को मौका देती है, एक बार भाजपा को मौका देती है। परंतु ये पुराने समय से इन दोनों पार्टियों की उत्तराखंड में की गई मेहनत का नतीजा है। और निश्चित है कि मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मेरा कहना ये है कि जनता के पास ऑप्शन नहीं था उस दिन के, सिर्फ मजबूरी थी। पहले अगर कांग्रेस की सरकार आती थी तो कांग्रेस जनता को इतना परेशान कर देती है कि वो भाजपा को वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब भाजपा की सरकार है तो इतना परेशान कर दिया है उत्तराखंड की जनता को कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन तीसरा विकल्प जो है वो हमारी आम आदमी पार्टी बन के आई है। विकल्प है सर, अभी विकल्प है, अभी भी विकल्प है। आप ये मत कहिए कि हम चुनाव जीत ही लेंगे। ठीक है, जीत भी सकते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीति है, कुछ भी जायज है, लेकिन विकल्प है। शायद इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जनता के साथ जो उत्पीड़न जो 21 सालों से हो रहा है, तो इस बात को लेकर हमें लग रहा है कि हम इस बार पहली ही एंट्री में अपना हम सरकार बनाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं सरकार बना पाते हैं या नहीं, वो तो खैर देखने वाली बात ही होगी। लेकिन आप तीनों ही हम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे
मोहम्मद सुफियान, नेता आम आदमी पार्टी, शादाब अली, राजनीति विशेषज्ञ और अनिल त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार। तो हम उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये पूरी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने 300 फ्री बिजली यूनिट का दांव खेला, और कहीं ना कहीं इससे ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा भी मिले। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।